हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना का ट्रीटमेंट, कोविड 19 का ट्रीटमेंट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले लास्ट फ्यू मंथ से हम बहुत लोग परेशान हैं। कोविड 19 के चक्कर में बहुत सारे डर हमारे अंदर घुसे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर घुस चुकी है। और यही टॉपिक है आज हमारा कि हम कोविड 19 का ट्रीटमेंट कैसे करें। यह बहुत ही ईजी है। जो हम पहले करते आए थे और जो लोग हम अपनी बेसिक रूल भूलते जा रहे हैं, वही कोरोना का ट्रीटमेंट है यार। कोरोना क्या है? कोरोना जस्ट लाइक अदर डिजीज यार। आपको फीवर होता है, आपको कोल्ड होता है, कफ होता है, ठीक हो जाता है। ये भी हो रहा है, बट ये बड़े पैमाने पे हो रहा है क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है। कोल्ड भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। हम स्नीज करते हैं, पास वाले किसी को होता है, तो अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है तो उसको भी यार कोल्ड हो जाता है, कोल्ड लग जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सेम इसके साथ हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो इसको नहीं झेल पा रहा। ये हमें समझना पड़ेगा। कोरोना का ट्रीटमेंट मेरी नज़र कुछ नहीं है। पॉजिटिव आपका एटीट्यूड रहना चाहिए। आपको अपने शरीर का ध्यान पहले रखना है, अपने शरीर का। मैं ये नहीं कहूँगा दूसरों को। आपको बचाने के लिए आजकल क्योंकि थॉट प्रोसेस ये चल रहा है कि हमें अगर अपनी फैमिली को बचाना है और हमें अपने जितनी भी फैमिली जिनको हम प्यार करते हैं उनको बचाना है, तो हमें घर बैठना है। यार मैं समझ सकता हूँ अगर आप कोई मुझे ये कहे कि आपके घर बैठने से आपकी फैमिली सेफ रहती है, मैं भी अपने आप को बंद कर देता है। बट मेरी नज़र में ये सॉल्यूशन नहीं है। कैसे सॉल्यूशन हो सकता है? हो ही नहीं सकता सॉल्यूशन। आप कब तक घर बैठेंगे? या फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँ, ये एक जस्ट लाइक ब्लूटूथ। जैसे जब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी किसी ने ईजाद की थी, तब बड़े आप खुश हुए थे कि यार ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आप ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन आप समझो यार, ये कोविड 19 एक वायरस, एक बैक्टीरिया, किसी साइंटिस्ट ने इसकी खोज की है। अब आने वाले समय में यार इसके साथ ये ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस ट्रांसफ़र या बैक्टीरिया जो भी है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इसके साथ और फाइल्स अपलोड होंगी जस्ट लाइक ब्लूटूथ। आप ब्लूटूथ में पहले कोई और एक फ़ाइल भेजते हैं, पता लगा आपको, फिर उसके बाद दूसरी फ़ाइल भेजते हैं, अब यार ये कोविड 19 जब किसी ने खोज कर ली है और ह्यूमन टू ह्यूमन ये बैक्टीरिया वायरस जो भी है ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इन फ्यूचर में यार इसके साथ कितने सारे वायरसेस और ऐड होंगे। आपको इसके साथ रहना पड़ेगा। आप कब तक अपने आप को बंद रखोगे यार? नहीं रह सकते आप। जब मैं तो ये मानता हूँ कि आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अब ये कोविड 19 आपका लाइफ का हिस्सा बनने वाला है। इसके साथ बहुत सारे वायरसेस और ऐड हो सकते हैं, जस्ट लाइक कोई भी यार डायरिया कोई लगा दे, कोई कैंसर का कोई इसके साथ अटैच हो जाए, कुछ भी हो सकता है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसका क्या इलाज करोगे? इसका ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यही है, आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, आप एक्सरसाइज करें, जो आपको कुछ डिजीज़ लग ना पाए, आपके पास तक आए और आपके पास तक ही रह के ख़त्म हो जाए, आपको लगेगी ना। बहुत लोग ठीक हो रहे हैं यार कोविड 19 से। मैं आजकल सुन रहा हूँ लोग बाग कह रहे हैं कि भाई, जैसे कुछ लोग, जैसे मैं खुद उसके अंदर हूँ, मैं एक फैक्ट्री का ओनर हूँ, मेरे ऊपर कम से कम 15 लोग हैं जो मेरी वजह से उनको सैलरी मिलती है। अगर मैं काम करता हूँ, मैं ऑफिस बंद कर दूँ तो उन्हें भी सैलरी नहीं मिलेगी, मुझे भी नहीं मिलेगी। मैं उनके लिए नहीं, अपने लिए सोचूँ तो मुझे तो काम पे आना पड़ेगा। मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच ये है कि नहीं यार, हम तो 6 महीने के लिए क्या साल भर के लिए बंद हो जाएंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, उनकी सैलरी उनके घर आ रही है और वो घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बॉस, हमें तो आना पड़ेगा। हम वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, हम फैक्ट्री वाले हैं। हमें कुछ टास्क दिया जाएगा, हमको प्रोडक्शन करना है, कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, तो वो कंप्यूटर पर बैठ के नॉर्मली नहीं हो सकती। फिज़िकली आपको जाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ आऊँगा, मेरा ऑफिस खुलेगा, मेरी फैक्ट्री खुलेगी, तो मेरे जो वर्कर्स हैं, जो मेरे जॉब वर्कर्स हैं, जो जिनसे मैं काम कर रहा था, उन सबको काम मिलेगा, उनकी रोजी रोटी चलेगी। मैं नहीं आऊँगा तो यार कैसे पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। और बहुत से लोग आप जज कीजिए, जो रिक्शे वाला है, जो ठेली वाला है, जो खाना डेली अपना काम करके अपना घर चला रहा है, वो वर्क फ्रॉम होम कर लेगा क्या?
वो अपने आप को 10 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए बंद कर सकता है? आपके थॉट हैं ही, नहीं कर सकता। अगर प्रोसेस होता, अगर आपको लगता है ये सॉल्यूशन होता कि 6 महीने के लिए बंद कर लो, तो यार गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि 2 महीने के लिए बंद करने के बाद उसके बाद उसको खोल देती। उसको खोलना पड़ेगा। जो लोग मर रहे हैं, जो सड़कों पे घूम रहे हैं यार, वो कैसे काम कर पाएंगे? जो आपने देखे नहीं क्या, कितने विचलित करने वाले न्यूज़ में आप देख रहे थे पिक्चर्स? बच्चा सड़क पे चल रहा है, 5 दिन तक चल रहा है, क्यों? बेवकूफ़ है क्या वो? उसको अपने बच्चे नहीं प्यारे क्या? उसको अपने बच्चे प्यारे हैं। बड़े जो जो जितनी भी लेबर जा रही थी, वो अपने बच्चों को क्या कोरोना देना चाह रहे हैं क्या? नहीं देना चाह रहे। और वो लोग परेशान हैं, उनको कोरोना से पहले भूख मार देगी यार। तो ये कहना है कि हम अपने आप को बंद कर लेंगे, मेरे लिए नहीं है। मैं आपको ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, आप लोग एक दूसरे की हेल्प करें। जैसे काफ़ी टाइम से सिटीज़ में क्या होता है कि अगर किसी का एक का एक्सीडेंट हुआ तो लोग बाग ये पहले कहते हैं, नहीं नहीं यार, हम क्यों जाएँ बचाने, हम फंस जाएंगे इसके अंदर, हम अपना काम छोड़ के यार उसको बचा नहीं जाएँ। यार ह्यूमन हो, बी अ ह्यूमन। जानवर करता है सब चीज़। अगर किसी आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो रहा है या किसी को ज़रूरत पड़ रही है, कोई चीज़ घटना हो रही है और आप लगता है उसके अंदर आप हेल्प कर सकते हो, तो हेल्प करो यार। अगर आप एक इमेजिन करो कि ये जैसे पहले गांव में होता था, ये बहुत सारी चीज़ें, मैं तो गांव गया नहीं लेकिन मैंने सुना है कि एक किसी गांव के एक बंदे को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता था। तो यार उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। आज की डेट में शहरों में क्या होता है, पड़ोस में कुछ हो रहा है, लड़ाई हो रही है, गुस्सा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पड़ोसी क्या सोचता है, मैं क्यों जाऊँ यार, ये तो उसका मैटर है। सेम कोरोना के अंदर होता है। लोग कहते हैं अरे इसको कोरोना से दूर हो जाओ यार, मैं भी इफेक्ट हो जाऊँ। अरे यार उसकी हेल्प करो, कल को आपको भी होगा कोरोना, कहाँ तक बचोगे इससे यार? ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैल, सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैल रहा कि आप एक दूसरे से टच करके बच सकते हो। यार मैं इस टेबल पे हाथ रख रहा हूँ और इस टेबल पे 15 मिनट बाद कोई और हाथ रखता है, उसको कोरोना फैल रहा है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि आप बच जाओगे? आपके पास तक तो बैक्टीरिया आएगा, सिर्फ आपकी इम्यूनिटी इसको बचा सकती है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपको अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाइए। अपने पेरेंट्स को बचाना है, अपने पेरेंट्स की इम्यूनिटी बढ़ाइए। उनके खाने पीने का ध्यान रखिए, उनको ढंग से खाना खिलाइए, उनको विटामिन मिनरल्स, जो चीज़ उनको ज़रूरत है, जो उनकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, बढ़ाइए यार। दूर भाग के कैसे बचेंगे आप, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यार। आप सब्जी ले रहे हो, आप एसेंशियल्स आइटम्स ले रहे हो, आप खाना खा रहे हो, लोग बाग बाहर का खाना खा रहे हैं, वो मुझे समझ में आता है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो एसेंशियल आइटम्स में नहीं है। लेकिन आप सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हैं, कब तक धोगे उसे? उसने कहाँ कहाँ टच किया? आपने गेट को हाथ लगाया, बाहर कोई आया और उसने गेट को हाथ लगाया, आप उसी गेट को खोल के फिर अंदर गए, आपको फिर यार कोरोना हो गया। मैंने कई केस देखे हैं जो घर से बाहर नहीं निकले हैं बट उनको कोरोना हो रहा है। फिर इस केस में क्या करोगे? आप बंद थे फिर भी आपको कोरोना हो गया। अब इस केस में क्या करोगे? आप किसी से हेल्प मांगने जाओगे, कोई हेल्प करने आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगेगा नहीं नहीं मैं इसके पास जाऊंगा, टच करूंगा, या कुछ चीज़ हो जाएगी, मुझे हो जाएगा। मैंने देखा है, मैं फैमिली के व्यूज़ अलग हो रहे हैं। भाई भाई को कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर तुम्हें कोरोना हो गया भाई मैं तो नहीं आऊँगा। हाँ, दूर दूर से जो थोड़ी हेल्प है, क्योंकि भाई है इसलिए वो अपनी सिंपथी दिखा रहा है कि दूर दूर से है यार, चलो ठीक है, आपको जो हेल्प चाहिए कि दूर से कर देंगे, पास नहीं है। मेरे ऐसे थॉट्स नहीं। मेरे थॉट्स तो यही है कि अगर आपको कोरोना होगा, ठीक है, मैं अपनी फैमिली तक नहीं आऊँगा, लेकिन आपको जो हेल्प चाहिएगी, अगर इमेजिन करो कि मेरे किसी रिलेशन में किसी को कोरोना हुआ और मैं उसके बिल्कुल क्लोज हूँ, तो पहले मैं क्या पीपी किट पहनूंगा, उसके बाद ग्लव्स पहनूंगा, उसके बाद सैनिटाइज़र लेके आऊँगा, उसके बाद उसको लेके जाऊँगा। और लेके जाऊँगा तो यार गाड़ी में लेके जाऊँगा, टच करेगा, कहाँ कहाँ टच करेगा? मैं क्या ये प्रायोरिटी दिखूंगा कि नहीं पहले मुझे अपने आप को सेव करना है, कहीं ये कोरोना मेरे घर तक ना पहुँच जाए? मैं उसको उठाऊँगा, डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, जो जो कर सकता है करूँगा, अपनी फैमिली से कोशिश करूँगा दूर रहने की, लेकिन नहीं रह सकता। मेरी फैमिली का ही बंदा होगा फिर क्या करूँगा बताओ? मुझे हो जाए, मेरी वाइफ को हो जाए, मेरे बच्चों को हो जाए, मेरे भाई को हो जाए, क्या करूँगा? पीपी किट पहनूंगा? सोचा है कभी? लेकिन अगर मेरे पड़ोसी को हो जाएगा तो पीपी किट पहनूंगा, तो दूर हो जाऊँगा, उससे बात नहीं करूँगा, उसके घर नहीं जाऊँगा, उसको क्या सोच हो रही है लोगों की यार? आपको एक दूसरे की हेल्प करनी है, यही कोरोना का प्रिवेंशन है। आपको बेसिक चीज़ें करनी है फॉलो,
मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल लापरवाह हो जाओ, घूमो फिरो नाचो गाओ, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कर रही है, आप सैनिटाइज करें, आप मास्क पहने, क्योंकि जैसा कि गवर्नमेंट के रूल्स गाइडलाइंस है कि माउथ के अंदर जाने से आपके फेफड़ों में जाता है। सैनिटाइज करें, मास्क पहने, गैदरिंग में ना जाए, ये प्रिवेंशन है, ये करिए। लेकिन दोस्त, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ऐसा मत कीजिए अपने आप को बंद कर, क्योंकि आपको ये नहीं पता ये कितने दिन का है। मुझे कोई कहे कि 3 महीने का है, मैं अपने आप को बंद कर लूँगा अपनी फैमिली को बचाने के लिए, लेकिन मेरे व्यूज़ के हिसाब से ये 3 महीने नहीं, ये साल, 2 साल, 3 साल, अब ये एक एटम बम की तरह काम करेगा। किसी भी साइंटिस्ट को, किसी भी देश को, अगर किसी देश को डाउन करना है तो उसके अंदर 2 बंदे भेजेगा, वायरस लगाएगा, बैक्टीरिया लगाएगा और वो ट्रांसफ़र करेंगे। अब कोविड-19 के साथ जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र कर रहा है, किसी ने, इमेजिन करिए, किसी ने कैंसर का वायरस छोड़ दिया एक देश के अंदर, या किसी और कोई और वायरस छोड़ दिया, पूरा देश परेशान, अपने आप को लॉकडाउन हर बार करता रहेगा, हर बार काम छोड़ के, सब्जी धंधे छोड़ के अपने आप को लॉकडाउन करेगा। कितनी बार करोगे? दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ब्रो। मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, इकट्ठे रहिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, साथ रहिए, किसी को ज़रूरत है उसकी हेल्प कीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। बेस्ट क्योर यही है इसे। इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लो यार कि आपको कोई बीमारी हाथ ही ना लगाए। आई नो कहना आसान है, करना बड़ा टफ होता है, लेकिन यार अपने बॉडी पे ध्यान दो, ये आपका मंदिर है। सुबह शाम एक्सरसाइज करिए, पानी पीजिए, विटामिन सी, विटामिन ई, ए, जितने मिनरल्स हैं जो एसेंशियल्स हैं हमारी बॉडी के लिए, जो लोग बाग बताते आए हैं, वो लीजिए। कोरोना को दूर भगाइए, बेस्ट क्योर यही। तो मैं आप सभी लोगों से बार बार यही कह रहा हूँ, आप एक दूसरे की हेल्प कीजिए, एक दूसरे की समझिए, एक दूसरे की परेशानी में हाथ बढ़ाइए, ना कि दूर भागिए। दूर भागना कोई सॉल्यूशन नहीं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।